दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ RRB LP 2026 CBT 1 के टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसको आपको एक सीक्वेंस में मिलते रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों फ्री में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे, आपको बेसिक भी बताया जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। बोल रहा है कि डी ई का पिता है, जी एफ का पुत्र है, डी का विवाह के से हुआ, डी का विवाह एफ से हुआ, के आर का पुत्र है और आर एफ का पिता है, तो आर का डी से क्या संबंध। दोस्तों, ब्लैंक पेज में चलते हैं। दोस्तों, पहले बोल रहा है डी ई का पिता है। जो डी है दोस्तों, डी जो पिता है, डी ई का पिता है, डी ई का पिता है दोस्तों। फिर बोल रहा है कि डी एफ का पुत्र है, इसको अब हम होल्ड रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। डी का विवाह के एफ से हुआ है, डी का जो विवाह है वो हुआ है एफ से, एफ से हुआ है, तो एफ ने की जेंडर नेगेटिव हो जाएगी, डी की पत्नी है एफ। तो अब जो इससे पहले हमने लाइन को होल्ड किया था बी एफ का पुत्र है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जो बी है ना, वो एफ का पुत्र है, बी एफ का पुत्र है, यानी कि जो बी है वो ई का भाई है और डी और एफ उसके माता पिता है। दोस्तों, आगे बोल रहा है कि के आर का पुत्र है और आर एफ का पिता है। सबसे पहले ये जो बोल रहा है आर एफ का पिता है, इसको हम कर लेते हैं। जो एफ का जो पिता है दोस्तों वो है आर, ठीक है दोस्तों, आर एफ का पिता है, आर एफ का पिता है। और फिर बोल रहा है कि के आर का पुत्र है और आर एफ का पिता है, ये जो है वो आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है, यानी कि एफ का भाई है के। ओके दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब पूछ रहा है आर का डी से क्या संबंध है। दोस्तों, ये जो आर है इसका संबंध पूछ रहा है डी से, आर का संबंध डी से पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आर है ना वो एफ का पिता है, ठीक है दोस्तों। तो आर का संबंध डी से पूछ रहा है, तो डी की पत्नी है एफ का पिता है आर, तो डी की पत्नी का पिता हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पत्नी का पिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। दोस्तों, प्लस और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और इंटू को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों, हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। 243, उसके बाद 9, 4, 9 और 4 और दिया हुआ है 200। दोस्तों, अब हम साइन को बदल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो था 243 और 9 के बीच में प्लस है और 19 और 200 के बीच में डिवाइड है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्लस डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाता है। दोस्तों, बदल देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये दोस्तों, और बोल रहा है कि इंटू और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो दोस्तों 9 और 4 के बीच में इंटू है और 4 और 19 के बीच में माइनस है, तो इसको बदल देते हैं यहाँ
दोस्तों माफ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ। क्वेश्चन 9 के बाद 4 है, 9 के बाद 4 है, उसके बाद है 19 और फिर है 200। तो यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 9 और 4 के बीच में इनटू है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका 4 और 19 के बीच में माइनस था तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन बैठ गया है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों ये 243 डिवाइड बाई 9 ये 27 से चल देगा, यहाँ 27 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 19 होता है 76 प्लस 200। दोस्तों ये 200 और 27 को जोड़ेंगे तो 227 आ जाएगा, माइनस 76। दोस्तों इसको जब हम घटाएंगे 7 में से 6 आ जाएगा तो 1 बचेगा, 22 में से 7 115 बचेगा, 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। पहले है क्यू जी वाई, इसके बाद है ओ एफ डब्ल्यू, उसके बाद है एम ई यू, उसके बाद है के डी एस, उसके बाद है के डी एस। दोस्तों इसके बाद क्या आएगा यही हमको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये Q से O से M और Q से O से M, O से M से K, तो आगे जो होगा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q होता 17 पे, O 15 पे, M 13 पे, K 11 पे। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, आगे भी माइनस का 2, यानी कि दोस्तों आ जाएगा I। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो G से F, F से E, E से D, और यहाँ पे हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप D में -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C। दोस्तों तो लास्ट वाला है ये Y से N, इनका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों जिससे आपको दिखेगा अच्छे से। दोस्तों Y से ये W, W से U, U से S, S से आगे क्या होगा दोस्तों, Y होता है 25 पे, W 23 पे, U 21 पे, S 19 पे, तो -2 आप कीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 2 ऑपरेशन हो रहा है दोस्तों। माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S में 2 कम करूंगा तो Q आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ICQ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है बॉक्स स्पेस पजल। AGHPSY एक ही इमारत पर 6 अलग तलों पर रहते हैं। इमारत का सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का 2, उसी प्रकार सबसे ऊपर तल का 6 है। दोस्तों ब्लैंक पेज पर चलते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाएगा 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। दोस्तों बोल रहा है Y और H के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं जिसमें Y H के नीचे रहता है। दोस्तों Y H के नीचे रहता है और उनके बीच 3 व्यक्ति जो है रहते हैं, केवल 3 व्यक्ति। तो दोस्तों Y को हम एक बार यहाँ पे बैठा ले रहे हैं नंबर 1 पर, और इसके 3 गैप के बाद
एच यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों दूसरा पॉसिबिलिटी होगा y को हम इस दूसरे नंबर पर, 1 मिनट दोस्तों मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ जिससे कि आपको बड़े से दिखेगा ये। दोस्तों ये एरो मैंने लगा दिया है जिससे आपको ये अब बढ़िया से दिखेगा। ये दोस्तों, तो दोस्तों अब इसमें बोल रहा है कि एक दूसरा जो पॉसिबिलिटी आ जाएगा वो हो जाएगा y 6 पे रहेगा और y रहेगा 2 पोजीशन पे और 6 रहेगा h 6 पोजीशन पे h रहेगा। तो यही जो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे इनके बीच, ठीक है। और आगे बोल रहा हूँ कि g एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और y के ठीक ऊपर रहता है। दोस्तों g जो है वो एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, यानी कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी 2 है वो आपका सही बैठ रहा है, पॉसिबिलिटी 1 आपका गलत बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे y के जस्ट ऊपर होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो y खुद विषम पे बैठा है, उसके ऊपर सम आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा बैठ रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि एस ए के नीचे किसी तल पर और पी के ऊपर किसी तल पर रहता है। दोस्तों यानी कि एस जो है ए और पी के बीच में रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एस को, अगर मैं 4th तल पर बैठा लेता हूँ और बोल रहा है ए के नीचे किसी तल पर, ए जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों। और आपका यहाँ से बोल रहा है पी के ऊपर किसी तल पर रहता है, तो ये वाला जो है आपका बैठ चुका है। यहाँ से ये क्वेश्चन बैठ चुका है। अब हम मिला लेते हैं। पूछ क्या रहा है, तल क्रमांक 5 पर कौन रहता है। दोस्तों जो तल क्रमांक 5 है वो आपका ए बैठा हुआ है दोस्तों। ओके दोस्तों, तल क्रमांक 5 पर ए बैठा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन वाले पेज पर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक असमान है, उसको आपको ढूंढना है, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको दिखेगा ये ऑप्शन, अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है, ब्लैंक पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो पहला जो ऑप्शन है वो है NRKO। पहला ऑप्शन है NRKO। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है EIBF। दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है वो है JNGK। और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो है PTMR। दोस्तों देखते हैं अब हम इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों अगर आप N से K जाएंगे तो N से K जाने में जो हो रहा है वो हो रहा है -3 हो रहा है दोस्तों। E से B जाने में भी -3 हो रहा है, और अगर आप J से G जाएंगे तो भी -3 हो रहा है, T से R जाएंगे तो भी -3 हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर R से अगर आप O जाएंगे, मैं दूसरा पेन का कलर ले लेता हूँ दोस्तों। R से O अगर आप जाएंगे तो वो हो रहा है -3। I से F जा रहे हैं, यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, I होता 9 पे, F होता 6 पे, -3 ही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी N से K जाने में भी -3 हो रहा है, N 14 पे, K 11 पे। और T से R जाने में दोस्तों ये हो रहा है
माइनस का 2। तो दोस्तों यही आपका जो अलग है ना दोस्तों, वो यही है। ये ऑप्शन नंबर जो चौथा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका, इसमें अलग हो रहा है क्योंकि टी से आ जाने में -2 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन वाले पेज पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आपको आज का सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री में रीजनिंग सिखाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे विभिन्न एग्जाम्स के। दोस्तों आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग आती है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली रीजनिंग के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों फिर एक ऐसे ही सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।